बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, 10, 11 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ये अलजब्रिक फ्रैक्शंस हैं जिनमें रकमों के दरमियान में प्लस और माइनस की साइनें हैं, तो इनको हम एलसीएम के तरीक़ा से हल कर रहे हैं। जो बच्चे एक्सरसाइज 5.2 के पिछले क्वेश्चनों के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। अब इसमें बटे के ऊपर जो रकम है ये बिल्कुल सिंपल है, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे और जो बटे के नीचे रकम है इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो यहाँ पे ये जो 12 है इसके फैक्टर हम ढूंढेंगे। तो ये 3 4s are 12, इनको माइनस करें तो दरमियान में यहाँ पे 1 है, तो इनको माइनस करने से 1 आ जाता है। ये फैक्टर हम लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और इसके साथ डिफरेंट साइन, और इन दोनों के साथ ये वाला जो x है ये हम इन दोनों के साथ लिख देंगे। अब ये पहला x² हम लिख देंगे, माइनस x को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे। माइनस का 4x लिखा और प्लस का 3x लिखा और इसके बाद ये वाला माइनस का 12 लिख दिया। माइनस के बाद अगली रकम ये बटे के ऊपर x हम लिख देंगे, जबकि ये जो बटे के नीचे इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें ये जो 9 है इसके हम फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 3s are 9 और इनको प्लस करें 3 और 3 को, तो ये दरमियान वाला फैक्टर आ जाता है। अब इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करने से ये 6 बनता है। अब ये जो पहला x² हम लिख देंगे और 6x की जगह पे हम ये दोनों फैक्टर लिख देंगे, प्लस 3x और फिर प्लस 3x, इसके बाद ये वाला प्लस 9 हम लिख देंगे। अब बटे के ऊपर वाली रकम अगले स्टेप में हम लिख देंगे और बटे के नीचे 4 रकमें हैं तो दो दो रकमों में से कॉमन लेना है हमने। पहली 2 में से x कॉमन है तो यहाँ पे अब ब्रैकेट में x रह जाएगा, माइनस के बाद ये 4 रह जाएगा, x हमने कॉमन निकाल लिया है। अगली 2 रकमों में से 3 का टेबल कॉमन निकालेंगे प्लस के साथ, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में x रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12 आ जाएगा। इसके बाद ये अगली रकम की तरफ चलते हैं। माइनस के बाद ऊपर x लिखा, इसमें भी पहले 2 में से x कॉमन है तो अब ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस के बाद 3 आएगा, ये x हमने कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो प्लस 3 लिखा, यहाँ पे x रह जाएगा और ये प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, तो 3 3s are 9। अब अगले स्टेप में जो बटे के नीचे रकमें हैं इनको मज़ीद हम हल करेंगे। बटे के ऊपर ये x + 2 लिख दिया। बटे में अब देखें ये जो दोनों ब्रैकेटें हैं इनमें रकम बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिख देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये x और ये प्लस 3 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। माइनस के बाद अगली रकम की तरफ आते हैं तो इसमें भी बटे में देखें ये ब्रैकेटें दोनों बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये प्लस 3 इनको हम आगे लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब इस स्टेप के बाद हम आगे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखें एलसीएम में एक तो x - 4 आएगा, इसके बाद x + 3 एक मरतबा सेम है तो इसमें से एक x + 3 आएगा और एक ये वाला x + 3 भी आएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी x + 2 है तो रकम थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो ये कि ये जो x + 3 है दोनों रकमों में एक मरतबा सेम है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x + 3 बटे के नीचे हम लिख लेते हैं, ऊपर हम 1 लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगा के जो बाकी रकमें हैं वो लिख लें, इस तरह ज़रा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा ये x + 3 कॉमन लेने से। अब पहले में यहाँ पे नीचे x - 4 रह गया, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया है। माइनस के बाद यहाँ पे x
और बटे के नीचे ये वाला x प्लस 3 भी हमने ये कॉमन निकाल दिया है, तो ये वाला x प्लस 3 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम ज़रा लेना आसान होगा। अब ये जो हमने कॉमन लिया हुआ है x प्लस 3, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। इनका हम अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इसमें एक तो x माइनस 4 है और एक ये x प्लस 3 है। तो यहाँ पे अब देखें, ये जो बटे में x माइनस 4 ये सेम है, इनको छोड़ दें। ये डिफरेंट x प्लस 3 ये ऊपर चला जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे बटे के ऊपर ये x प्लस 2 भी है। तो ये देखें इस तरह भी ये दो ब्रैकेटें अभी भी बन रही हैं। माइनस के बाद अब यहाँ पे x प्लस 3 सेम है, इसको छोड़ दें तो ये डिफरेंट x माइनस 4 ये ऊपर चला जाएगा, और बटे के ऊपर ये जो x है ये ब्रैकेट से पहले हम लिख देंगे। अब आगे ये जो हमने कॉमन लिया है इसको अभी इसी तरह लिखते जाना है, ये ओवर में x प्लस 3, जबकि ये जो ब्रैकेट के अंदर रकमें हैं इनको हम हल करेंगे। ये जो बटे के नीचे है x माइनस 4 और x प्लस 3 हमने इसी तरह लिख देना है। बटे के ऊपर ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, किस तरह से कि ये जो x है ये पहले इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो ये पहला x स्क्वायर आएगा और फिर 3x हो गया। अब ये वाला जो 2 है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो पहला यहाँ पे प्लस का 2x हो गया और फिर 3 2s are 6 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे भी ये जो x है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, साथ में साइन चेंज होगी, माइनस का x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो x स्क्वायर है ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। ये जो पहला कॉमन लिया है x प्लस 3, इसको इसी तरह हमने लिख देना है। यहाँ पे x वाली रकमों को हम प्लस कर देंगे, तो ये 3 और ये 2 5 और ये 4 9x आ जाएगा। और इसके बाद ये जो कांस्टेंट है ये सिर्फ एक ही है, तो प्लस 6 आ जाएगा। और बटे में ये जो x माइनस 4 और x प्लस 3 हम लिख देंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। अगले स्टेप में हम ये जो 1 ओवर x प्लस 3 इसको लिख देंगे। बटे के ऊपर यहाँ पे कॉमन है, तो ये 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पे 3x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, 3 2s are 6। और बटे में ये जो x माइनस 4 और x प्लस 3 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो कोई भी रकम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होती। यहाँ पे 3x प्लस 2 है, बटे के नीचे 3x प्लस 2 कोई भी नहीं है, तो कैंसलेशन नहीं होती। आगे हम ये जो 1 है इसको इनसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 इंटू 3x प्लस 2 लिखा, और बटे के नीचे यहाँ पे आप देखें x प्लस 3 ये भी है और ये भी है, 2 दफ़ा है, तो हम x प्लस 3 लिख के ऊपर इसके स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर 2 लिख देंगे। इसके बाद ये वाला x माइनस 4 लिखेंगे और ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 10 की तरफ आ जाएं। इसमें भी बटे के नीचे देखिए 3 रकमें हैं, तो वही फैक्टराइजेशन हम करेंगे। ये बटे के ऊपर 1 लिखा और नीचे ये जो 3 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये 1 3s are 3, तो इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये माइनस का 4 बन जाता है। इसके साथ माइनस है तो दोनों के साथ फिर माइनस आ जाएगा और दोनों के साथ ये x आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर हमने इस 4 की जगह पे लिख देने हैं। तो ये जो पहला x स्क्वायर लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे माइनस 1x लिखा और फिर माइनस का 3x लिखा ये वाले, और इसके बाद ये प्लस 3 लिख देंगे। प्लस के बाद अगली रकम की तरफ आ जाएं। इसमें भी हम ये जो 2 है इसके फैक्टर बना लेंगे। तो 1 2s are 2, दोनों को प्लस करने से ही ये 3 बन जाता है। इसके साथ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, दोनों के साथ x लिख दिया। अब ये वाला x स्क्वायर इसी तरह लिखा, इस 3x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे। यहाँ पे माइनस 1x लिखा, माइनस का 2x लिखा और ये प्लस का 2 लिख देंगे।
-1 के बाद यहाँ पे ये जो 6 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 3s are 6, तो ये दोनों को प्लस करें 2 और 3 को, तो ये 5 बन जाता है। तो फिर अब इसके साथ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा और दोनों के साथ x आ जाएगा। अब ये जो पहला x² लिख देंगे और इसके बाद आगे हम माइनस का 2x लिख देंगे ये वाला, और माइनस का 3x, और ये प्लस का 6 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि बटे के नीचे जो रकमें हैं इनमें से कॉमन बनाने हैं। तो यहाँ पे पहली 2 में से x कॉमन है, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में x रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे -3 कॉमन है दोनों में, ये लिख देंगे। पहले ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस अगली रकम की तरफ आते हैं। तो इसमें ऊपर 1 लिखा, यहाँ पे x कॉमन है तो ब्रैकेट में एक x रह गया, -1 रह गया, x कॉमन है। इसके बाद आगे इनमें से माइनस के बाद 2 कॉमन है, यहाँ पे x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 पे तकसीम किया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस ये 1 ऊपर लिखा, और इसमें पहली 2 में से x कॉमन है तो यहाँ पे अब ब्रैकेट में x रह गया, और माइनस यहाँ पे 2, और आगे इसके बाद माइनस यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे अब ब्रैकेट में x रह गया तो प्लस माइनस माइनस 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो बटे के नीचे रकमें हैं इसमें ये ब्रैकेटों वाले सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे x-1, और जो ब्रैकेट के बाहर है x-3 इसको आगे लिख देंगे ब्रैकेट में। दूसरी रकम की तरफ आते हैं, प्लस के बाद इसमें x-1 ये सेम है, इसको हमने कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट के बाहर x-2 इनको आगे लिख दिया, माइनस ये 1 लिखा, और बटे में x-2 सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे, और इसके बाद ये x और ये -3 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x-1 ये और ये दोनों सेम है, इनको हम एक मरतबा लिखेंगे। इसके बाद तरतीब से लिख लेते हैं, x-2 है ये 2 मरतबा है, इसको हम आगे एक मरतबा लिख लेंगे। इसके बाद ये x-3 2 मरतबा है तो इसको हमने एक मरतबा लिख लेना है। इसके अलावा बटों के नीचे कोई और रकम नहीं है, तो यही इसका एलसीएम है। अब हम ऊपर रकमें हल करते हैं। तो यहाँ पे अब देखें पहली जो रकम है इसमें बटे के नीचे x-1 सेम है, x-3 सेम है, ये छोड़ दें तो इनमें से x-2 एक्स्ट्रा है एलसीएम में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पे साथ में 1 है। इसके बाद आगे प्लस के बाद हम दूसरी रकम की तरफ आते हैं, इसमें x-1 सेम है, छोड़ दें, x-2 को छोड़ दें, x-3 एक्स्ट्रा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और बटे के ऊपर ये जो 1 है इसको लिख देंगे, माइनस आगे तीसरी रकम। यहाँ पे बटे के नीचे x-2 सेम है, x-3 सेम है, इसको छोड़ दें, x-1 डिफरेंट है, इसको बटे के ऊपर ले जाएं, और बटे के ऊपर ये जो 1 है ये आगे लिख दें। अब आगे हम बटे के ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो x-2, यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस x-3 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये साइनें चेंज हो जाएंगी, -x और +1 आ जाएगा। बटे के नीचे जो एलसीएम वाली रकमें हैं इनको आप इसी तरह से लिख दें, इनको भी हल नहीं करना। और अब जो बटे के ऊपर रकमें हैं इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे ये x और ये x 2x हो गया, 2x में से ये वाला एक x निकाल दें तो एक x रह जाएगा। इसके बाद ये जो 3 और ये 2 ये -5 हो गया, -5 में से ये +1 जो है इसको माइनस कर दें क्योंकि साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे -4 रह जाएगा।
और बटे के नीचे ये x-1, x-2 और x-3 लिख दें। अब यहाँ पे देखें ऊपर x-4 है तो नीचे x-4 वाली कोई रकम नहीं है, तो कैंसलेशन नहीं हो सकती, लिहाजा यही इसका आंसर है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 11 की तरफ आ जाएं। इसमें ये जो बटे के ऊपर x³ है इसको हम लिख देंगे और बटे के नीचे x-y भी लिख दिया। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये जो बटे के नीचे ये पहली रकम में x-y है और दूसरी रकम में y-x है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया है। तो यहाँ पे इसकी साइनें चेंज करने की ज़रूरत है। कैसे चेंज होंगी? हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस इसके साथ आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इस तरह बटे के ऊपर y3 इसी तरह लिख देना है। जब इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो इनकी साइनें चेंज हो गई। ये x प्लस का हो गया और y माइनस का। तो x प्लस का है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, और y माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख लेते हैं। इस तरह अब ये देखें दोनों की तरतीब एक जैसी हो गई है, अलामतें भी एक जैसी हो गई हैं। तो फिर अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। दोनों में x-y सेम है तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें पहली रकम में बटे के नीचे और ये एलसीएम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको छोड़ दें। सिर्फ ये बटे के ऊपर वाला जो x³ है यही लिखेंगे। माइनस के बाद यहाँ पे भी बटे के नीचे और एलसीएम एक जैसे हैं तो इनको छोड़ दें। यही सिर्फ जो y³ है बटे के ऊपर सिर्फ यही आ जाएगा। अब बटे के ऊपर आप देखें दोनों का अलग-अलग क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगेगा। ये हमें ज़ुबानी याद कर लेना है। ये a³ माइनस b³ इक्वल होता है a माइनस b पहली ब्रैकेट में। ये क्यूब के बगैर हमने इन दोनों को लिख लेना है। फिर ये a का और b का अलग-अलग स्क्वायर बनता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे प्लस आएगा। इसके बाद ये जो a और b है दरमियान में, ये दोनों इस तरह इकट्ठे लिख देने हैं। तो ये पहली ब्रैकेट में माइनस और बाकी यहाँ पे प्लस आ जाएगा मुकम्मल सारी रकमों के साथ। इसी तरह हम यहाँ पे अब x और y है तो इसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। x माइनस वाई लिखा पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा, फिर प्लस के साथ इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, और प्लस के बाद ये जो y है इसका स्क्वायर आ जाएगा, और बटे के नीचे ये x माइनस वाई इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो बटे के ऊपर x माइनस वाई है बटे के नीचे x माइनस वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह सिर्फ ये रकम रह जाएगी x² प्लस xy और प्लस y²। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो पहली रकम है इसको ये इस रकम में से तफरीक करें, माइनस करें, सबट्रैक्ट करें। तो इसमें अब हमने इनकी तरतीब का ख्याल रखना है। कहते हैं कि ये जो पहली रकम है इसको तफरीक करें या सबट्रैक्ट करें या माइनस करें। किस में से? ये सेकंड वाली रकम में से। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस बड़ी रकम को पहले लिखना है और माइनस के बाद ये जो पहली रकम है इसको हमने बाद में लिखना है। जी बच्चों, रकम मैंने लिख ली है, ये बड़ी रकम पहले लिख ली है और माइनस के बाद ये वाली रकम लिख ली है। तो अब हम इसको हल करते हैं। पहले हिस्से में ये जो बड़ी रकम ऊपर वाली है इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको हम इसी तरह ही लिख लेंगे अभी ये सारी रकम को। और जो बटे के नीचे रकम है ये x² प्लस 2, इसका देखें होल स्क्वायर है, सारे का मुरब्बा है, यानी इसका मतलब है कि ये रकम 2 मरतबा है। तो हम इसको 2 मरतबा लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इस तरह क्वेश्चन हल करने में समझने में ज़रा आसानी होगी। इसके बाद ये दूसरी रकम हम लिख लेंगे, इसी तरह ही लिख लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले स्टेप में सीधा सीधा हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि बटे के नीचे रकमें एक जैसी हैं। तो यहाँ पे अब देखें एक एक रकम जो है x² प्लस 2, ये देखें ये एक जैसी है, इसको हम 1 मरतबा लिख लेंगे।
तो अब एक ही बटे के नीचे ये रकम डबल है, तो यहाँ पे फिर हमें डबल लिखना पड़ेगी। ये तो एक एक मरतबा सेम थी, हमने एक मरतबा लिख ली। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको एक मरतबा फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। अब हम ऊपर वाली रकमों को हल करेंगे। तो यहाँ पे बटे के नीचे देखें, ये वाली रकम भी सेम है, ये वाली भी सेम है, तो कोई भी रकम एलसीएम में एक्स्ट्रा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो यही जो बटे के ऊपर वाली रकम है, ये 2x³ प्लस x² प्लस 3, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। माइनस दूसरी रकम की तरफ आते हैं। इसमें ये वाली जो रकम है x² प्लस 2 एक मरतबा सेम है, ये वाली एक्स्ट्रा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे ये 1 के साथ। तो ये हम लिख देंगे x² प्लस 2 आगे ब्रैकेट में। अब अगले स्टेप में हमने ये रकम इसी तरह लिख लेनी है, 2x³ प्लस x² प्लस 3। ये जो माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, माइनस का x² और -2 आ जाएगा, और बटे के नीचे जो रकम है x² प्लस 2, ये दोनों रकमें हम इसी तरह ही लिख लेंगे। और अब बटे के ऊपर जो एक जैसी रकमें हैं वो यहाँ पे प्लस माइनस हम कर लेंगे। पहली ये 2x³ है, एक ही रकम है, तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। x² ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो कांस्टेंट हैं, ये 3 में से 2 निकाल दिया, तो यहाँ पे +1 रह जाएगा। और बटे के नीचे ये जो दोनों रकमें हैं ये एक जैसी हैं, तो इनको हम एक मरतबा लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे। अब बटे के ऊपर और बटे के नीचे कोई रकम भी कैंसिल नहीं होती, तो यही इसका आंसर होगा। जी बच्चों, उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी बच्चे को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, और इस लेक्चर को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।